अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सादिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारतीय न्यूज। आइए एक नजर कुछ खास खबरों पर। जय हिंद। हुकूमत महाराष्ट्र ने बनाई थी और एसआईटी का ऑर्डर हुआ तो एसआईटी के चीफ कौन थे? आईपीएस ऑफिसर थे, नासिक रेंज के आईजी साहब थे। सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी कौन थे? मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी भारती साहब कुछ समय तक थे और अभी हमारे एडिशनल एसपी साहब भी आईपीएस है, वो उसके मेंबर सेक्रेटरी है। किरीट सुमैया को क्या इन लोगों पर भरोसा नहीं है क्या? 2 आईपीएस ऑफिसर की निगरानी में एसआईटी ने मुकम्मल इंक्वायरी की मालेगांव शहर के लोगों की। जो एसआईटी की रिपोर्ट या जो चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल हुई अलग अलग सीआर में, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या। तो झुट्टा कौन है? झुट्टा किरीट सुमैया है। सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर मियाँ भाई लोग को कैसे परेशान करना, उसके लिए वो शख्स आता है। या तो सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट आम कर देना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। अगर एसआईटी ने जो चार्जशीट फाइल की, अगर उस पर भरोसा और विश्वास नहीं है, तो ये जो बड़बड़ करता है, इसने अपनी सरकार को, जिस सरकार से डिमांड करके एसआईटी बनवाई थी, उससे सवाल जवाब करना। यहाँ पर आकर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, मालेगांव शहर को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। और किरीट सुमैया ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो लोगों ने नया एप्लीकेशन ही नहीं किया जन्म दाखिले के लिए, तो मेरा तो ये आरोप है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और मालेगांव शहर के तहसीलदार, ये तीनों अधिकारी जानबूझकर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। ये खुद नहीं चाहते ये मामला हल हो। सरकार जो बोलती है, जो स्क्रिप्ट लिख कर देती है, उस पर अमल करने का काम कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और तहसीलदार करते हैं। जो जन्म मृत्यु विभाग में या प्रभाग अधिकारी हो, जब वो क्लर्क हो, कई लोग गए कि हमारा जन्म दाखला वापस ले गया, रद्द हो गया, हम नया एप्लीकेशन देना चाहते। अरे इनके अधिकारी एप्लीकेशन लेने के लिए टेबल नहीं लगाए, एप्लीकेशन ये नहीं ले रहे, और दोष मुसलमानों को देना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना, टारगेट करने के लिए किरीट सुमैया आता है। और नहीं तो कमिश्नर ने कल ऐलान करना कि नए एप्लीकेशन लाओ, हम ये प्रोसीजर से जन्म दाखला देंगे। तहसीलदार ने ऐलान करना कि हम ऐसा एफिडेविट मानेंगे, या कोर्ट के माध्यम से जाओ। प्रोसीजर तो फॉलो करो, टेबल लगाओ, देखो कितने एप्लीकेशन आते हैं। यानी काम प्रशासन नहीं करेगा और इल्ज़ाम हमारे पे दिया जाएगा। ये शहर बर्दाश्त करेगा नहीं। हमको भी संविधान ने झंडा और डंडा दोनों दिया है। हम बर्दाश्त कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारा इम्तिहान लेना बंद करना चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट डिक्लेयर करो। एकदम साफ तौर पर हमारा बोलना है। और मैं मालेगांव शहर की आवाम से, जिन लोगों को नोटिसें मिली, जिन लोगों ने जवाब दिया, जिन लोगों के जन्म दाखिले जमा किए गए, मैं उनसे अपील करता हूं कि डरने की ज़रूरत नहीं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पहले दिन से आपके साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है और कल भी खड़े रहेगी। और हम लोग इन लोगों से लड़ेंगे, कानूनी तौर से भी लड़ेंगे, जमहूरी तौर से रास्ते पे उतरना पड़े तो उतरेंगे,
लेकिन अब इम्तिहान लेना बंद होना चाहिए और कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर और तहसीलदार ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, बताना चाहिए आवाम को। सरकार के दबाव में ये तीनों अधिकारी काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है और उसके ऊपर ये लोग अमल करते हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोगों को जो दम दिया जाता और मेरे बारे में कहा जाता, मेरे लोगों के बारे में कहा जाता, तो बीजेपी बोले डरती उड़ती नहीं, बोले कुछ कानून तोड़ते। तो हम कहाँ डरते? तो हम डर जाएंगे बीजेपी से? अरे हम भी इसी देश के अंदर रहते, हम इसी संविधान को मानते। झंडा और डंडा हमारे पास भी है, हमारे पास भी पार्टियां हैं, उसमें भी डंडा रहता और झंडा रहता। तो हम क्या डर रहे क्या बीजेपी से? तो हमको डराने की कोशिश बीजेपी ने, किरीट सोमैया ने करना नहीं। उन्होंने कहा कि आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, यानी जिनका बहुत गलत मामला बना और ये आप अच्छे लोगों का साथ दे रहे हैं। अगर चार्जशीट में या एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर अगर कोई एक शख्स से गलत निकल जाएगा ना, तो वो जो सज़ा उसके लिए तैयार हूँ। और जो मेरे शहर के लिए, हमारे अपने शहर के लोगों के लिए अगर ये गलत काम है, इनके लिए खड़े रहना, तो बार बार खड़े रहेंगे हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी वाले, उनका साथ ज़रूर देंगे हम। 10 महीनों से मालेगांव शहर में जन्म दाखिलों की जांच हो रही है। किरीट सोमैया के बोलने पर एसआईटी बनी। तकरीबन 10 महीने हो रहे हैं, एसआईटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती, रिपोर्ट जाहिर नहीं होती और किरीट सोमैया मालेगांव आकर बार बार नए फितने और शहरियान को किस तरीके से तकलीफ़ हो। जन्म दाखिले की जो जांच हुई है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में बड़े बड़े मामलात भी हुए होंगे तो इतनी जांच नहीं हुई होंगी जितनी मालेगांव शहर में जन्म दाखिले को लेकर हुई है। एक आदमी कम से कम 5 से 7 मरतबा उसकी अलग अलग तरीके से जांच की गई। कभी एसआईटी में की गई, 4 एफआईआर हुई, वहाँ की गई, पुलिस स्टेशन में, प्रभाग में की गई, कारपोरेशन में की गई। मतलब ये कि हर तरीके से जांच कर ली गई। इतनी जांच की गई कि उनसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई हो ही नहीं सकता। हम ऐसा मानते हैं कि इतनी जांच के बाद भी कोई सबूत सरकार के पास या पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं मिला कि ये लोग बोगस हैं या ये लोग बांग्लादेशी है या रोहिंग्याई है। ऐसा सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई। 10 महीने से पुलिस जो है, पुलिस को भी कलर का काम दे दिया गया, इतनी जांच की गई। और आज जो मालेगांव शहर में किरीट सोमैया आकर बोले कि 946 लोग जो नहीं मिल रहे हैं, जिनके जन्म दाखिले नहीं मिले हैं, उनको फरार घोषित किया जाए और एनआईए से जांच की जाए। इस तरीके से मालेगांव शहरियान को परेशान करने का काम किया जा रहा है, जबकि सही बात यह है कि एसआईटी ने 3400 लोगों की तकरीबन जांच कर चुकी और सिर्फ उनके पेपर्स की जांच नहीं की। एसआईटी ऑफिस में इन लोगों को बुलाया गया और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा बुलाया गया। उसके बाद एफआईआर हुई छावनी पुलिस स्टेशन और किला पुलिस स्टेशन, वहाँ पर इनको दोबारा बुलाया गया। सिर्फ बात यह है कि जिनके जन्म दाखिले जमा करने की बात है, वो तहसीलदार ने हेल्थ ऑफिसर को लेटर दिया कि ये सब दाखिले रद्द हो गए, इनके जन्म दाखिले जमा किए जाए। जन्म दाखिले में ऐसा है कि बहुत से जन्म दाखिले अगर मेरा बना है और अरीजा अब्दुल बाकी रासन वाला दिया है, तो वहाँ से नाम गया हेल्थ ऑफिसर को अब्दुल बाकी रासन वाले का, मेरा नहीं गया क्योंकि अरीजादार ये थे। तो इनके ऊपर ये आदमी मिला नहीं उनको, जबकि इनका तालमेल आपस में तहसीलदार, एसआईटी और कारपोरेशन, इनका अगर आपस में तालमेल होता तो सीधी सी बात है कि वो जो लोग हैं एसआईटी में तो सारे लोग आ चुके, वहाँ से उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर सब निकाले जा सकते, मगर वो नहीं निकालते हुए सिर्फ बिला वजह का एक भ्रम पैदा करना और मालेगांव शहर के मुसलमानों को महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करना, सिर्फ ये नियत के तहत किरीट सोमैया मालेगांव आता है और इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर चले जाते हैं और उसके बाद लोगों को तकलीफ़ होती है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से आम लोगों को तकलीफ़ ना हो इसकी कोशिश करती रही और आप सब लोगों ने देखा कि इसका कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आया
कि जिस तरीके से प्रेशर डाला गया, जिस तरीके से सरकार इसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद भी हमने यही कोशिश की कि लोग